अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। बिल्ली नहीं बल्कि पूरा बिल्ला ही थैले से बाहर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलचल है। काजी साहब के हाथ पांव फूले हुए हैं और स्टैब्लिशमेंट से लेकर हुकूमती ऐवानों के अंदर जो कुछ चल रहा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अलग अथॉरिटीज, सहाफियों को धमकियां, किसी सहाफी को कत्ल कर दिया गया और हामिद मीर को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और इमरान खान का दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है कि पीटीआई पंजाब के अंदर अब पंजे गाड़ती जा रही है। कल से पीटीआई ने और महमूद खान अचकजई ने लाहौर के अंदर डेरा लगाया हुआ है। आज उनकी मंसूरा के अंदर जमात इस्लामी के साथ मुलाकात हो रही है और बाकायदा एक अमली शक्ल, जलसे, जलूस, रैलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर, यहां से लेकर फिर इमरान खान ने जो टेलीग्राफ के अंदर एक आर्टिकल लिख दिया, उसके अंदर तो हर चीज को बेनकाब कर दिया और इमरान खान ने चीजों को स्पेसिफिक कर दिया। इमरान खान ने यह नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान ने कहा कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और फिर इमरान खान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से भी आगे बढ़े। इमरान खान ने कहा कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट गाइडेड बाय जनरल आसिम मुनीर, कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी बीवी को कुछ हो जाता है, या जो कुछ ये हो रहा है ये सब कुछ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कर रही है और उनको गाइड कौन कर रहे हैं? जनरल आसिम मुनीर। और दूसरी तरफ 2 मई को हमने एक तकरीर सुनी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की, जिसके अंदर उन्होंने एक बड़ी वाज़िया वार्निंग दी कि हम अपनी हदूद के अंदर हैं, आप अपनी हद के अंदर रहें। तो ये एक टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है। फिर रात को बिल्ला जब थैले से बाहर आया, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के अंदर आजम नजीर तारड़ वजीर कानून ने यह एक्सेप्ट किया, जी हां ऐसी गुफ्तगू चल रही है, इस पर गौर हो रहा है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए या मुद्दत मुलाजमत 3 साल की जाए या उम्र की हद जो है वो बढ़ा के 68 साल कर दी जाए। जी हां, ये बातचीत चल रही है। और इससे पहले हसनात मलिक ने 8 बजे शहजाद इकबाल के शो के अंदर कहा कि इस बात की तस्दीक हुई है कि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर मैटर करते हैं, यानी ताकतवर हल्के, वो लोग जो करता धरता है, वो काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। और इससे पहले जो पिछली समात कंडक्ट की थी, ये सोमोटो 6 जज वाला जो मामला था, उस पर भी हसनात मलिक साहब ने कहा था कि काजी साहब बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट को अपनी सीवी पेश कर रहे थे कि तुम्हारे पास मुझसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है। उसके बाद तेजी आई, अचानक खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटों के हवाले से केस फिक्स हो गया है। अब काजी को एक्सटेंशन तब मिल सकती है जब तक हुकूमत के पास सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटें हैं। अगर वो सीटें नहीं है तो इसका मतलब ये सारा प्रोग्राम नहीं बचता। 3 रुकनी बेंच बना, आप सबको पता है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर अब्दुल्ला, जस्टिस मदर साहब। तो अब उसके बाद जो है वो जज जो बैलेंस है बड़ा बेंच। बजाय तो ये लगता है कि मैक्सिमम भी अगर हुआ तो 2-1 से फैसला आ जाएगा, यानी ये सीटें जो है वो नून लीग के पास, पीपल्स पार्टी के पास या मौलाना फजल रहमान काफ लीग के पास बरकरार नहीं रह सकेंगी। ये सीटें वापस हो जाएंगी या कहा जाएगा कि इन सीटों को खाली रखा जाए। अच्छा, बात फिर यहां नहीं रुकेगी, आपसे पूछेंगे, क्योंकि वकील बड़े जबरदस्त है। सलमान अकरम राजा साहब है इस केस के अंदर, सलमान अकरम राजा साहब है जनाब, और वकील फैसल सदीकी साहब है, दोनों तगड़े वकील हैं। पूछा जाएगा कि भाई आप बताएं ये सीटें आपको क्यों नहीं मिली? बताया जाएगा कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन आजाद लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शिरकत की। पूछा जाएगा कि आपका ताल्लुक किस जमात से है? बताया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। फिर पूछा जाएगा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपने क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा? बताया जाएगा इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस ले लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था। तो फिर बात यह भी होगी, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी से निशान वापस ले सकता है? फिर बात आगे जाएगी कि क्या आपने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया? जी कराया। क्या उसके बाद मंजूर हुआ? नहीं हुआ। क्या उसके बाद आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया? जी करवाया। उसके बाद क्या आपका मंजूर हुआ? आपको सर्टिफिकेट मिला? नहीं मिला। अच्छा, अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर आप शामिल हो गए, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात है? जी हां, पार्लिमानी जमात है। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दिया है, कौमी असेंबली सेक्रेटरीट को जो है वो लिस्ट मौसूल हो गई है कि 83 सीटें हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात है और इंतखाबी निशान घोड़े से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जिमनी इलेक्शन भी लड़ा है। तो बातें तो आगे तक जाएंगी, काजी का किरदार, सुप्रीम कोर्ट का किरदार, इलेक्शन कमीशन का किरदार, तो बात तो दूर तक निकलेगी, बात रुकेगी नहीं। लेकिन अब टेंशन क्या है? टेंशन एक ही है कि ये फैसला वाजिया करेगा कि काजी साहब नवंबर के अंदर रिटायर हो रहे हैं या उन्हें 3 साल की एक्सटेंशन मिल रही है, यानी या क्या ये खेल चलता रहेगा या ये खेल रुकेगा। और इसमें सबसे अहम किरदार होगा पीटीआई का। वकील तो तगड़े हैं, लेकिन आप सियासी तौर पे माहौल कैसे बनाते हैं, आप जो है प्रेशराइज कैसे करते हैं, आप ये चेक कैसे रखते हैं कि काजी साहब की एक्सटेंशन, सारे मामले को आप दुनिया के सामने, लोगों के सामने कैसे उठाते हैं? बहरहाल प्रेशर तो होता है। जब आपको याद होगा कि ये पंजाब और केपीके में इलेक्शन नहीं हुए थे तो हिने अदालत की कार्रवाई और वो सारे मामला आगे तक चले गए थे, तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान और ये सारी सियासी जमातें आ गई थी धरना देने के लिए कौमी असेंबली के बाहर। तो उसके बाद जस्टिस जो है ये आपके साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल साहब कुछ भी नहीं कर सके थे। तो ये प्रेशर तो होता है। अब जरा मैं आपको इस जो एक बड़ा धमाका खेज खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, इसको जरा मैं आपके सामने मुख्तसर करता हूं। हुआ क्या है?
8 मई को अब यह समाअत होनी थी। 8 मई को 3 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी, जिसमें मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिल्ला और मंसूर अली शाह। अब इसकी तारीख तब्दील कर दी गई है। अब आप पूछेंगे कि क्या तारीख आगे चली गई है, क्या अब ये केस जो है ये दोबारा दबा दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। 8 मई के बजाय तारीख कर दी गई 6 मई की। यानी काजी साहब को जल्दी है। मंडे वाले दिन, आज है सैटरडे, हफ्ता, कल संडे छुट्टी, मंडे वाले दिन के लिए ये केस फिक्स हो गया है। 8 के बजाय 6 कर दी गई है, ताकि जल्दी है कि फौरी इस पे कोई फैसला आए, हमें पता चले, और ताकि हुकूमत ने जो कुछ करना है जल्दी से हो। काजी साहब को जल्दी है कि कहीं ऐसा ना हो ये केस बाद में सुना जाए, डिले हो जाए, इस केस की वजह से कौमी असेंबली के अंदर कोई आइन साजी ना हो सके, वो जो एक पैकेज है जुडिशियल पैकेज वो कहीं लेट ना हो जाए। तो लिहाजा इस पर जल्दी होना चाहिए। तो लिहाजा काजी साहब के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हुकूमत से लेकर एस्टैब्लिशमेंट के ऐवानों तक इस वक्त एक हलचल है कि किसी तरीके से इस मामले के अंदर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें उन्हें ना मिले, जल्द से जल्द फैसला आए तो जो है वो काजी साहब को एक्सटेंशन मिल सके। लेकिन अगेन इमरान खान को तैयार हो जाना चाहिए, पीटीआई को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा टेस्ट केस होगा पीटीआई के लिए। ये केस अगर पीटीआई ने जीत लिया तो फिर मखसूस सीटें तो क्या, मैंडेट और वो सारी चीजें जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि इस्लामाबाद के जो है वो ट्रिब्यूनल ने काम करना शुरू कर दिया है, केपीके के ट्रिब्यूनल ने भी काम करना शुरू कर दिया। ये सीटें अगर हुकूमत के पास ना रही तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत से और सीटें कम होती जाएंगी, सीटें बढ़ेंगी नहीं, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के लिए और काजी के लिए मामला मुश्किल हो जाएंगे। नदीम मलिक साहब सीनियर सहाफी हैं, समा न्यूज पे प्रोग्राम करते हैं, बड़ा दिलचस्प उन्होंने ट्वीट किया है। कहते हैं जजों की तैनाती का अमल बेहतर बनाने की जरूरत है, शफाफियत जिसकी बुनियाद सिर्फ मेरिट हो, मगर ओहदे में तोसी या मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की तजवीज को सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करना इंसाफ का एक कत्ल के मुतरादिफ है। कहा ये काजी को एक्सटेंशन देना ये ऐसा ही है जैसे आप सियासी रिश्वत दे रहे हैं, और जब आप सियासी रिश्वत देंगे तो ये इंसाफ का कत्ल होगा, ये क्लैश ऑफ, वो कहते हैं कि वो एक जिसे कहते हैं कि आपका क्लैश होगा। फिर काजी साहब जो है इसका मतलब है वो कंप्रोमाइज अपने लालच में फैसले करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे। नंबर 1 ये चीज हो गई। नंबर 2, साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के हवाले से सोशल मीडिया पे कुछ बयान चल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं इमरान खान पर झूठे केस नहीं बना सकता था, इसलिए इस्तीफा दिया, मुझ पर नॉन इलेक्टेड कुव्वतों का भी दबाव था, यहां तक कि मुझे मुस्तकबिल में मुश्किल हालात का सामना करने की भी धमकी दी गई। तो आपको पता है आफ्ताब सुल्तान साहब इस्तीफा दे गए थे और उसके बाद ये जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट साहब को लाया गया था। तो आज इस हवाले से भी ये खबर सामने आई। और देखें काकड़ और हुकूमत दोनों एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। दोनों, एक कहते हैं कि तुम फॉर्म 47 की हुकूमत हो, मैं अगर इस पर बोल गया तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगे। दूसरा कहता है, हनीफ अब्बासी कहता है कि खुदा की कसम तुम चोर हो। अब दोनों सच्चे हैं। और नौबत ये आ गई है, ये मोहसिन बेग जैसा टाउट सहाफी, जो टाउट इब्ने टाउट है, वो भी कहता है कि निगरान हुकूमत का गंदम दरामद स्कैंडल अवाम खासकर किसानों की चीखें निकाल रहा है। मुल्क में 46 टन गंदम मौजूद होने के बावजूद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने 35 लाख टन गंदम निजी शोबा के जरिए दरामद करने की इजाजत दी। इसमें और भी बहुत से साबिक निगरान वज़रा ने अपना हिस्सा वसूल किया। मुल्क में डॉलर न होने के बावजूद स्टेट बैंक ने दरामदी माफिया के लिए डॉलर्स का बंदोबस्त किया। लेकिन जो सबसे अहम बात है, काकड़ तो चोर है, या काकड़ के जो पीछे हैं या काकड़ के जो आगे हैं वो भी चोर हैं। ये इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर काकड़ पर मामला डाल के लोग शहबाज हुकूमत को भूल रहे हैं। शहबाज हुकूमत को कितने दिन हो गए? 2 महीने। यानी गंदम बिल्कुल तैयार होने को है जब शहबाज शरीफ हुकूमत बनी है। अच्छा, काकड़ ने तो जो खच मारनी थी कर ली, या काकड़ के साथ मिलकर लोगों ने दिहाड़ियां लगा ली। ये मौजूदा हुकूमत ने 6 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवाई है। अब ये बताएं, काकड़ ने तो जो कर लिया, चले आप कहें कि उस वक्त गंदम अभी बीज रही थी, गंदम अभी तैयार होने में 3-4 महीने थे, चले गंदम तो पड़ी हुई थी, आप उसको क्या देकर गंदम पड़ी हुई थी, गंदम अभी तैयार होने में महीने थे इसलिए मंगवा ली, गलती हो गई, जो भी है। ये मौजूदा हुकूमत ने 6 लाख मैट्रिक टन किस लिए मंगवाई है? यानी इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि शहबाज शरीफ जब गंदम आपकी तैयार हो चुकी है आज भी मंगवा रहे हैं। तो लिहाजा इसके अंदर सभी मुलव्वस हैं और सब के ही हाथ पांव फूले हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है, इसमें खान और पीटीआई क्या अपना किरदार अदा करती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।